श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी से चित्रकूट में निवास कर रहे थे। लोग रोज आते थे उनसे मिलने, उनका दर्शन करने। और धीरे धीरे वहाँ पर फिर जो है लोग कुटिया बना के रहने लगे। वहाँ एक गाँव नगर की तरफ बस गया। तो श्री रामचंद्र जी फिर वहाँ से फिर चले और चलने के पहले अत्रि आश्रम में गए। अत्रि आश्रम में माता अनसुईया से सीता जी मिली और सीता जी ने उनको दिव्य विमल भूषण भूषण कराया, जो कि कभी भी गंदा नहीं होता था, बासी नहीं होता था। उन्हीं आश्चर्य तो गए, यह गहने अपनी ठहर किंतु नारी के वास्ते हैं भूषण है। बोले और उसमें आभूषण भी दिया। बोले ये गहने सच तो गए, लेकिन नारी के वास्ते और भी आभूषण ने समझाया पिताजी को। क्या रखा इन चमकदार कटियों पटियों और झूमर में। इन गहनों में कटियों पटियों झूमर में क्या रखा है? शीश फूल सच्चा सिर का, सिर झुके बड़ों के आदर में। ये शीश फूल सच्चा तब है जब ये सिर बड़ों के आदर में झुके। कि धर्म श्रवण हो, श्रवणों से अतिशरण फूल अति उज्ज्वल हो। पति धर्म अगर आँख से सुना जाए तो स्वर्ण फूल और भी चमकदार हो जाता है। माथे पर तेज की बेदी हो, आँखों में लाज का कज्जल। माथे पर तेज हो, बेदी हो और आँखों में लाज का कज्जल हो, लाज का काजल हो। शुद्धता नाक की हो, बुलाक दांतों की चोप सफाई हो और शुद्धता होना चाहिए। अच्छी चीज़ें सूंघिए और दांत से मुंह से अच्छा खाइए और अच्छा बोलिए। जम जाए जितेंद्रियता का रंग, यह गालों की अरणाई हो। जितेंद्रियता जो है रंग बिरंगा, वही गालों में डाली ले जाती है। बाजुओं का बाजूबंद यही, बाजुओं में बस तैयारियां हों। बाजुओं का बाजूबंद यही है, बाजू में तैयारी हो। ये हाथ जो है अपने घर का कार्य और सेवा कार्य में लगा रहे। अंगुली के मुंदरी और छल्ले अनगिनत दस्तकारियाँ हों। अंगुली के जो मुंदरी और छल्ले वो हैं कि आपके हाथ में कला हो, दस्तकारियाँ हों। जिन हाथों के प्यारे जेवर चक्की चरखा सिलबट्टा, जिन हाथों के प्यारे जेवर चक्की चरखा और सिलबट्टा हों, कि आगे क्या चीज़ भला हथफूल छन और कंगना। उनके आगे क्या चीज़ भला है? हथफूल छन और कंगना। ये अनसुईया जी माता सीता से बताती हैं। जो हाथ दास बनकर घर को रोटियां खिलाते हैं, जो हाथ घर के दास बन करके घर वालों को रोटी खिलाते हैं अपने हाथ से बना के, पहुँचियाँ पछेरी दस्ताने उनके आगे शर्माते हैं। उनके आगे तमाम जो है पछेली दस्ताने और कंगना वगैरह शर्मा जाते हैं। कंठी तो यही कंठ की है, बस कंठ में मिश्री होली हो। कंठ जो है गले में जो कंठी पहनी जाती है वही कंठी है जो कि आपके गले में मीठी बोली हो। यह गले का सच्चा गुलबंद सच्ची और मीठी बोली हो। गले का सच्चा गुलबंद वही है, सच्ची मीठी बोली होनी चाहिए। हो हृदय पर श्रद्धा का जुगनू जड़वा हमेल गंभीरता की। हृदय में श्रद्धा हो जुगनू की तरह, और इसके साथ जुड़वा है कि गंभीरता भी होनी चाहिए। सत्ता मोतियों की माला और चंपा कली धीरता हो। सत्यता जो है मोतियों की माला है और धीरता जो है चंपा कली है, चंपा का फूल है। पति प्रेम का चंद्र सेनी हार गर्दन पर और जिगर पर हो। पति प्रेम का चंद्र सेनी हार गर्दन पर और गर्दन पर भी दिल में भी हो। पतिव्रत और ब्रह्मचर्य व्रत की निर्मल कौंधनी कमर पर हो। पतिव्रत और ब्रह्मचर्य व्रत की निर्मल जो कौंधनी होती है वो कमर पर हो। पति आज्ञा में जम जाए पाँव, यह लच्छे छड़े हैं पाँव के। पति आज्ञा में पाँव जम जाए, पति जैसा बोले वैसे करे, ये लच्छे हैं, जड़े हैं पाँव में। सन्मार्ग पे चलते रहें पाँव, यह बिछुए कड़े हैं पाँव के। सन्मार्ग में ये पाँव चलते रहें, ये पाँव के बिछुए कड़े हैं। लज्जा की तथा शील की जब साड़ी और चोली शोभित हो, लज्जा और शील की जब साड़ी और चोली शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियाँ सर्प की लज्जित हो। तब उस नारी को देख देख करके सर्प की देवियाँ भी लज्जित हो जाती हैं। ये माता अनसुईया सीता जी को बता रही हैं। यह है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, हो जाती है प्रकृति जिन्हें देख बलिहार। यही नारी जाति के भूषण और श्रृंगार हैं जिसको देख करके प्रकृति भी, देवता भी बलिहार हो जाते हैं। और ऐसे श्रृंगार में है कितनी लवलीन, जग में तो हो रही है नारी जाति शौकीन। पर ऐसे श्रृंगार में कितनी नारियां हैं और जग में तो नारी जाति दिन पर दिन शौकीन होती जा रही है। फरमाइश पूरी होती है पर टेव न जाती रोने की, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो चाहिए तगड़ी सोने की। फरमाइश पूरी नहीं होती है मगर ज़िंदगी भर रोती रहती हैं
बन गए, हाथ का ठोस कड़ा बन जाता है, तो फिर जो उनको चाहता है सोने की तगड़ी, मतलब एक डिमांड पूरी नहीं दूसरी डिमांड फिर खड़ी हो जाती है। पति चाहे श्रम करते जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है टेढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। पति चाहे श्रम करते करते बीमार पड़ जाए मर जाए, पर नारी यही चाहती है कि हर समय उनकी ड्योढ़ी पर एक सुनार खड़ा रहे। साड़ी महीन हो रेशमीन बस ऐसा साज सुहाता है, निर्लज को इतनी लाज नहीं सारा शरीर दिखलाता है। साड़ी जो उनकी रेशमी की महीन साड़ी हो, क्या ऐसा साज सुहाता है, निर्लज को इतनी लाज नहीं आती है कि इसमें सारा शरीर महीन साड़ी में रेशमी महीन साड़ी में सारा शरीर दिखा रहा है। उठते जाते हैं दुनिया से पहनावे पतिव्रताओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाऊ गणिकाओं के। बोल रहे हैं राधे श्याम जी जो है कि अनुसुईया जी सीता जी बोल रही हैं, इस दुनिया से पतिव्रताओं का पहनावा उठता जा रहा है और घर घर में वो हो रहा है जो गणिकाएँ करती हैं, बाजारू औरतें करती हैं, वो साज श्रृंगार आज कल घर की औरतें कर रही हैं। यदि यही हालत रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की, जो जाति शिरोमणि है अब तक कहलाएगी जूती पाँव की। यदि यही हालत रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की, नारियों की दुर्गति होगी, जो जाति जो है नारी जाति शिरोमणि कहलाती है, वो आगे चल के पाँव की जूती कहलाएगी, बोल रहे हैं। पति की बैठक हो चाहे बाहर की चौपाल पर, नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। पति की बैठक चाहे जैसी हो, चाहे वो बाहर चौपाल में बैठे, पर नारियों को अपना भवन घर विशाल चाहिए, सुंदर चाहिए। बढ़िया से रंग महल में हो, मखमली बिछौने बिछे हुए, तस्वीरें हों, आईने हों, गुलदस्ते भी हों सजे हुए। बढ़िया से रंग महल में रहती हो, मखमली बिछौना बिछा हुआ हो और उसमें तस्वीरें लगी हों, आईना लगा हो, गुलदस्ते भी सजे हुए हों। तो ये पानदान और इत्रदान चौकियों के ऊपर साजे हों, वो खिलने को मैना तोते जी बनाने को बाजे हों। वहाँ पर पानदान भी हो, इत्रदान भी हो, चौकियों के ऊपर साज रहे हो खेलने को मैना तोते जी बनाने को बाजे हों। खेलने के लिए मैना और तोते हों, जी बनाने के लिए वहाँ बाजे हों। ऐसे ठाठों से बंठन कर मन में सुख पाती है नारी, श्रृंगार को अपने देख देख फूली में समाती है नारी। ऐसे ठाठों से वैभव से बन ठन कर मन में नारी सुख पाती है और श्रृंगार अपना देख देख कर फूली में समाती है नारी। उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है, बस इतनी ही सेवा पूजा पातिबद्ध कहता है। उस समय नारी मुस्कुरा देती है जब पति बाहर से आता है एक बार। क्या इसी को सेवा पूजा कहते हैं, ऐसी को पातिबद्ध कहते हैं? जो सिया जी सीता से पूछे हैं, सिया न तुमको दे रही शिक्षा में लौलेश, इसी बहाने कर रही दुनिया को उपदेश। और अनुसुईया जी माता सीता को कह रही हैं, हे सीता मैं तुमको उपदेश नहीं दे रही हूँ और ये शिक्षा तुमको नहीं दे रही, इसी बहाने दुनिया के लिए शिक्षा दे रही हूँ। चार भांति की नारियाँ हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यनीच। बोल रही हैं चार भांति की नारियाँ इस जग में हैं, एक अति उत्तम है प्रथम सबसे ऊपर अति उत्तम, फिर उत्तम है फिर उसके मध्य है, फिर नीच है। अति उत्तम वह कहलाती हैं जिसकी बस एक ही हो एक ही जिसका देह ध्यान तो एक ही हो। अति उत्तम वही कहलाती जिनकी एक ही टेक हो, एक ही ध्यान करती हो, एक काल लेके चलती हो और उनका एक ही ध्यान हो, ध्यान हो। वह तो विवेक एक ही वह तो विवेक उनका एक ही जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न इष्ट कहीं को, जो ये मन में समझ रही हैं कि मेरे पति के अलावा और कोई इष्ट नहीं है, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष, मेरे पति के अतिरिक्त और कोई पुरुष मेरा दुनिया में नहीं है। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति ही भीतर और बाहर है। पति ही व्रत है, पति ही जो है लोक परलोक की गति देने वाला है, पति ही भीतर बाहर है। मैं परमेश्वर क्या जानूँ, मेरा पति ही परमेश्वर है। बोले नारी ये सोचे कहे कि मैं परमेश्वर को नहीं जानती, मेरा पति ही मेरा परमेश्वर। ऐसा पूजन और उद्यापन तारायण या चंद्रायण मेरा बैकुंठ तो घर ही है। मैं परमेश्वर क्या जानूँ, मेरा पति तो परमेश्वर है। ऐसा पूजन उद्यापन तारायण चंद्रायण मेरा बैकुंठ तो घर ही है जिसमें मेरा नारायण। कैसा पूजन उद्यापन है, कैसा तारायण चंद्रायण है, मेरा बैकुंठ मेरा घर ही है जिसमें मेरा नारायण मेरा पति रहता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रोण सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।